आज से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। दिवंगत आत्माओं के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई नोकझोंक। बैंकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 का हो रहा है विरोध। निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। गुरुग्राम में नहीं थम रहा खुले में नमाज का बवाल। हिंदू संगठनों पर लगे आरोप। नमाज पढ़ने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाने का बनाया जा रहा है दबाव। चरखी दादरी के होटल में पुलिस ने मारी रेड। सेक्स रैकेट के चलने की मिली थी शिकायत। मौके से कई जोड़ों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और बहादुरगढ़ में लाइन पार थाना प्रभारी अशोक दहिया हुए सस्पेंड। जब्त किए गए चोरी के 2 करोड़। ड्यूटी पर तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी दर्ज हुई एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है आज का सवाल का, और आज के सवाल में हम बात करेंगे बैंकों की हड़ताल को लेकर, क्योंकि 2 दिवसीय हड़ताल जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल भी बैंक बंद रहे और आज भी बैंक बंद हैं, क्योंकि 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था और बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और जो विरोध है इनका वो इस बात को लेकर है। इनका आरोप यह है कि केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से लगातार बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए और निजीकरण के खिलाफ ही ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। हम कल से ही आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, अलग अलग इलाके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा में खासतौर पर इसका कैसे असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और आज भी हमें लोग भटकते हुए नजर आए। हालांकि जिन लोगों को, क्योंकि ये 2 दिवसीय हड़ताल है, कल भी बैंक बंद रहे और ये सभी जानते थे कि आज भी बैंक बंद रहेंगे, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले ही जानकारी थी, लेकिन कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी कि आज भी बैंक बंद रहने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं वो भटकते हुए नजर आए। बैंक में लेन देन जिनको करना था, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी कामकाज था उनको, वो नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ 2 दिन बंद हैं। कल क्योंकि सैटरडे होगा, उसके बाद फिर संडे पड़ जाएगा, 2 दिन और बैंक बंद रहेंगे और कुल मिलाकर के अब 4 दिन बैंक एक तरीके से बंद हो गए। यानी कि 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल और उसके बाद फिर शनिवार और रविवार 4 दिन बैंक बंद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 4 दिन अगर बैंक बंद रहते हैं तो कितना दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। बैंकिंग कामकाज को निपटाने के लिए लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है और उनको करना भी पड़ेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। अब सीधा सोमवार के दिन बैंक खुलेंगे। अब इस पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, आप भी अपनी बात को कह सकते हैं, आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आपकी जो राय है हम उसको जानना चाहते हैं और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें कॉल करिए। नंबर लगातार आपकी जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां से ये नंबर नोट करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम रिपीट कर देते हैं, 012040399931। इसके अलावा 012040399961, 012040399983। ये हमारे 3 नंबर हैं और इन 3 नंबर में से किसी भी एक नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप सीधे हमसे बातचीत कर पाएंगे, आप अपनी राय को रख पाएंगे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी मांग जायज है, जिस तरीके से उन्होंने हड़ताल का फैसला लिया है क्या उचित कदम है? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हड़ताल से हल निकलेगा? अगर इस पूरे मसले को लेकर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है, देखिए हम अक्सर ये बात आपको कहते हैं कि आज का जो सवाल हमारा होता है, खास जो हमारा कार्यक्रम है हर रोज जो शाम 4 बजे ये आप देखते हैं, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जन सरोकार से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश करें। हम ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करें जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आपसे जुड़े हों। क्योंकि देखिए, बैंक अगर बंद रहता है, बैंक में कामकाज अगर बंद रहता है तो हम जानते हैं कि आम आदमी इससे कितना परेशान हो सकता है। अगर किसी तरह का कोई भी काम उसको बैंक का है, कोई भी लेन देन उसको करना है, वो नहीं कर सकता है क्योंकि बैंक बंद है। हालांकि ये भी कहा गया, ये भी जानकारी दी गई कि पहली जो एटीएम है
उनमें पर्याप्त कैश डाल दिया गया और व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन सच यह है कि लोगों को दिक्कतें अभी भी हो रही हैं। और आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर, राय क्या थे, हम तो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। पहले तो मतलब ये समझ लीजिए कि प्रदेश में आए दिन जितनी भी प्रदर्शन और हड़ताल हो रही है उससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों के प्रदर्शन से हटके हुए तो उसके बाद में अब बैंक हड़ताल शुरू हो गया। अब ये तो 2 दिन की बैंक हड़ताल पे है, लेकिन कल सैटरडे है, परसों संडे है। हमको तो ऐसे 4 दिन की हड़ताल का सामना करना पड़ेगा ना। जो हमारे जो भी काम है वो सारे के सारे रह जाएंगे। अब जो बैंक का काम हमें करना होगा कब करेंगे? ये तो 2 दिन की हड़ताल कह रहे हैं, हमारे तो 4 दिन की हड़ताल हो गई है। इन लोगों को समझना चाहिए। आप मतलब बैठ के समाधान निकालना तो कोई चाहता ही नहीं किसी चीज का, बस जब मन करता है हड़ताल शुरू कर दो। आम लोग चाहे उनको कोई परेशानी से किसको मतलब ही नहीं है। बैंक कर्मचारियों को समझना चाहिए ना कि भाई उनकी जो इनके इनकम का सोर्स क्या है। उनकी इनकम का सोर्स तो हम ही लोग है ना। जब हम परेशान रहेंगे तो उनको कहाँ से फिर इनकम मिलेगी? जब हम अपना जो खाता चालू करवाते हैं, जब बैंक वालों को बैंक को सुविधाएं हम लोग लेते हैं, तभी तो उन लोगों को पैसे मिलते हैं ना। तो मतलब पैसा भी हम ही दे, सरदर्दी भी हम ही ले, सब कुछ हम ही परेशानी उठाए क्या? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। तो राहुल जी की नाराजगी यहाँ पर आपने देखी और नाराज होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा किसान आंदोलन की वजह से किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई। उनको घंटों घंटों चक्कर लगाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा था। और अब बैंक कर्मियों की हड़ताल, अब बैंक बंद है, यानी कि आम लोगों की जो समस्या हैं, आम जनता की जो समस्या हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि बैंक कर्मचारियों का यह कहना है कि भाई देखिए, हमने मजबूरी में ये कदम उठाया है, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं और इसके चलते ही हमने ये बड़ा कदम उठाया है। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाने का हमने फैसला किया और सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आगे भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो विरोध है इन लोगों का वो ये है कि जिस तरीके से सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर निजीकरण को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा सरकार की ओर से, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पर इसका फर्क पड़ता है, मध्यम वर्ग इसमें पिसता है और गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इससे होगी। और इसीलिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और सरकार इस दिशा में अगर आगे भी कदम बढ़ाना चाहती है तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बैंकों की यह हड़ताल, जिसका आज दूसरा दिन है, बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 इसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार निजीकरण की तरफ ना बढ़े। निजीकरण के बैंकिंग को लेकर जो निजीकरण का फैसला सरकार की ओर से लिया जा रहा है उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। लोगों को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, राहुल जी की तरह आप भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को कह सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, वहां से नंबर आपको नोट करना है, उसके बाद हमें कॉल करनी है, अपनी राय आपको देनी है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी राय का हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बैंक कर्मचारियों का यह कहना है कि हमारी मजबूरी है और मजबूरी वशी ये बड़ा फैसला हमने लिया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है, हाथों में बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी की जा रही है और किस तरीके से ये विरोध जताया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम लोगों की जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से प्रोटेस्ट किया जाता है, तो कभी बैंक कर्मचारियों की ओर से प्रोटेस्ट किया जाता है, तो कभी किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। एक के बाद एक इस तरीके की जो खबरें सामने आती हैं उससे आम आदमी को परेशानी होती है। हालांकि जो लोग इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं उनका ये कहना है कि भाई हमें पूरा अधिकार है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, अपनी बात को रखने का हमें पूरा अधिकार है, हम उसके लिए आज़ाद हैं और इसीलिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो इससे किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि अगर बैंक बंद रहते हैं, बैंक 2 दिन नहीं बल्कि बैंक अगर 1 दिन भी बंद रहते हैं तो उससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम सभी जानते हैं। अब देखिए, 2 दिन की आपने हड़ताल बुलाई, लेकिन उसके बाद फिर सैटरडे संडे यानी कि शनिवार रविवार पड़ गया, उसके बाद अब 4 दिन लगातार बैंक बंद हैं। 4 दिन बैंकों का लगातार बंद होना ये अपने आप में वाकई में बड़ी चिंता का विषय है और इसीलिए लोगों का ये कहना है
कि बैंक कर्मचारियों ने जिस तरीके से हड़ताल का आह्वान किया, हड़ताल का फैसला लिया, इन्हें ये सोचना चाहिए कि कम से कम अगर 2 दिन की आपने हड़ताल बुलाई है तो सोच समझकर ये फैसला लिया जा सकता था, जिसमें शनिवार और रविवार जिस तरीके से अब इंक्लूड हो गया है वो ना होता, क्योंकि कुल मिलाकर दो दिन की हड़ताल आपने बुलाई, लेकिन ये हड़ताल अपने आप ही 4 दिन की हो गई एक तरीके से। दिल्ली से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप कनौजिया जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं आपके हर खबर हरियाणा के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये जो बीजेपी सरकार है इसकी बहुत गलत नीतियां हैं। ये जहाँ पे भी देखो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, हर जगह निजीकरण करने पे लगी हुई है, जिससे कि जो आम लोग हैं उनको बहुत इफेक्ट हो रहा है, या फिर जो बैंक कर्मी है या फिर रेलवे कर्मी है उन्हें बहुत हताशा मिल रही है। तो मेरा मानना है सरकार को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसको रहने देना चाहिए। चलिए जी सर, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। तो संदीप जी की राय को आपने सुना। संदीप जी की राय यह है कि सरकार जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है देश के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और जो बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो मजबूरी वशी ऐसा कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई उनकी मजबूरी है, इसी वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं। अन्यथा बैंक कर्मचारियों को कोई शौक नहीं है कि वो सड़कों पर उतरें, इस तरीके से अपना विरोध जताएं। अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या सरकार इन बैंक कर्मचारियों की मांग को मानेगी, इस पर भी नजरें बने रहेंगी। लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कॉल करिए 0120403991, ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी? विजय जी, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी 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 जी, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए इसमें मेरा कहना यह है, निजीकरण के पीछे सरकार की मंशा यह है कि जो पुरानी पहले सरकारी बैंकें प्रॉफिट में नहीं हुआ करती थी, इस वजह से उन्होंने इसका बहाना किया कि इसको निजीकरण करना है। अब सारी की सारी सरकारी बैंकें जो है प्रॉफिट में है और सरकार इसका डिविडेंड लेती है हर साल। उसके बाद अब ये निजीकरण की बातें क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। इसी का विरोध जो कर रहे हैं बैंक वाले, ये सही कर रहे हैं। इसमें आम जनता का हित है, आम जनता को भी इसको समर्थन देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ से विजय जी हमारे साथ थे, और विजय जी का ये कहना है कि बैंक कर्मचारी जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, आम जनता के हित में है, आम लोगों के हित में है, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। निजीकरण की दिशा में सरकार को कदम नहीं बढ़ानी चाहिए, और बैंक कर्मचारियों की मांग को मानना चाहिए। विजय जी की यह राय है कि इनकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि बैंक कर्मचारियों की मांग जायज है? क्या आपको भी लगता है कि 2 दिन की जो हड़ताल बुलाई गई है वो बिल्कुल ठीक है? और क्या आपको लगता है कि हड़ताल के अलावा कोई और विकल्प इनके पास नहीं है, और इसीलिए हड़ताल जो बुलाई गई है सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये एक अच्छा कदम है? जो भी आप कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय, आप अपनी राय रख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। 0120403999, इसके साथ ही 31 ये हमारा नंबर है, और इस नंबर को आप जैसे ही डायल करेंगे आप सीधी बातचीत हमसे कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी हम इंतजार करेंगे आपकी कॉल का। आप हमें कॉल करिए, इस पूरे मसले को लेकर आपकी राय हम जानना चाह रहे हैं। जल्द लौट रहे हैं। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। सोनल गोयल जी की नजर में ब्यूरोक्रेट क्या है? मेरी नजर में ब्यूरोक्रेट एक वो अधिकारी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज और माध्यम दिए गए हैं, और अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के लिए। देखिए आपका अफसर हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर।
एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। समानता करने की जो कोशिश होती है कि ये चीज अंतर ना करे एक ब्यूरोक्रेट के लिए, सभी के लिए जो वेलफेयर की बात है वो करें, वो कैसे कर पाते हैं? जैसे त्रिपुरा एक हिंदू बंगाली डोमिनेटेड स्टेट है और बहुत ही पीस लविंग और बहुत ही सोबर लोग हैं वहाँ की, बहुत ही मैं बोलती हूँ कि एक आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी इतना वाइब्रेंट स्टेट है और विशेष रूप से नॉर्दर्न इंडिया में हम अगर बात करें तो हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा का जो हेरिटेज है, अभी रिसेंटली हम इंटरनेशनल गीता जयंती उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोनों ही स्टेट्स की अपनी इतनी अच्छी खूबियां हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानती हूँ कि मुझे अपने सर्विस करियर में ऐसी जो डिस्टिंक्शंस हैं वहां पे रह के काम करने का मौका मिला। देखिए आपका अफसर हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, हम आपकी जो राय जानना चाह रहे हैं, हम बैंकों के निजीकरण को लेकर जो विरोध किया जा रहा है बैंक कर्मचारियों की ओर से, उसको लेकर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इस पूरे मामले को लेकर राय क्या है। हम नंबर लगातार आपको बता रहे हैं, ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, वहां से नंबर आप नोट करिए, सीधी बातचीत आप हमसे करिए, आप हमें कॉल करिए, आपकी कॉल को हम अटेंड करेंगे और हम आपकी राय इस पूरे मसले को लेकर जानना चाह रहे हैं। 0120-403991, 0120-403961, 0120-403983 ये हमारे नंबर हैं और इन नंबर को आप डायल करिए। जैसे ही नंबर डायल करेंगे आप सीधी बातचीत हमसे कर पाएंगे, आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे। क्या आपको भी इस बैंक हड़ताल के चलते दिक्कत का सामना करना पड़ा है? क्या आपको भी इस हड़ताल के चलते परेशानी हुई है? क्या आपको इस बैंक हड़ताल के बारे में पहले पता नहीं था? आप किसी कामकाज से आप बैंक गए लेकिन आपको वहां पर ताला लगा मिला, बाद में आपको पता चला कि बैंकों की हड़ताल है 2 दिन की। तो जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं, पिछले 2 दिन के भीतर किसी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको हुई भी है, नहीं भी हुई है, दोनों ही बातों को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर आपकी राय क्या है वो भी आप रख सकते हैं। हम आपसे बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि बैंक कर्मचारियों की जो मांगे हैं, क्या वो मांगे जायज़ हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या आप उनसे असहमत हैं? आपको लगता है कि हड़ताल ही इसका हल है, हड़ताल से ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बार बार हड़ताल के जरिए, कभी आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल करते हैं, कभी किसान धरने पर बैठ जाते हैं, तो कभी बैंक कर्मचारी हड़ताल करते हैं, कभी कोई और वर्ग हड़ताल करने लग जाता है, आए दिन इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, क्या वाकई में आपको इससे समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या वाकई में ये आपके लिए परेशानी का सबब बनता है? इन सब मामलों को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी राय को रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। आपके कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से हम नंबर आप रिपीट कर देते हैं, बार बार ये नंबर हम आपको बता रहे हैं ताकि आप हमें कॉल करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आप भी अपनी राय रखें। एक बड़ा मंच हम आपको देते हैं जहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर विषय को लेकर, आपकी क्या राय है उसको हम जानना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करिए, आप अपनी राय को जाहिर करिए, क्योंकि बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल है जिसका आज दूसरा दिन है, अंतिम दिन है। निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल बैंक कर्मचारियों की ओर से की जा रही है और इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल वही है जो हम बार बार पूछ भी रहे हैं आपसे कि क्या हड़ताल से हल निकलेगा? बैंक हड़ताल से आपको कितनी परेशानी हुई है, इसी को लेकर आपको अपनी राय देनी है। आप हमें कॉल करिए 0120-403931, 0120-403961, 0120-403983। ये हमारे 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर में से किसी भी एक नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप हमसे बातचीत कर पाएंगे। एक नंबर अगर बिजी रहता है तो दूसरा एक और ऑप्शन आपके पास है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। वो नंबर भी अगर आपको बिजी मिलता है तो आप तीसरा
जो हमारा नंबर है उसको भी डायल कर सकते हैं, उस पर भी आप हमें कॉल करके अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, आप अपनी राय को रख सकते हैं। आपकी कॉल का हम लगातार इंतजार कर रहे हैं, आप हमें कॉल करिए, आप अपनी राय को जाहिर करिए, आप हमें बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आज का जो सवाल है, आज का सवाल सीधा आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि देखिए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका बैंक में खाता नहीं होगा। बैंक में खाता हर किसी का होता है, लेकिन जिस तरीके से 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई गई है, इससे पहले भी कई बार हड़ताल बुलाई गई, समय समय पर अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल करते हैं। और चलिए, करनाल से अमन जुड़ गए हमारे साथ, हमारे एक और दर्शक। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मेरी राय यही है कि जैसे मोदी सरकार हर चीज को निजीकरण करने में जुटी पड़ी है, इसी को लेकर बैंक कर्मचारी अब सड़कों पर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस निजीकरण से लेकर आम आदमी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेवाएं चलाई जा रही है आम जनता के लिए, किसानों के लिए, जो छोटे वर्ग के परिवार आते हैं उनके लिए, तो उनको कहीं ना कहीं इस निजीकरण से फायदा नहीं होगा। ये बैंक कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है। और उसके बाद उन्होंने ये भी सरकार को बोला है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, ये निजीकरण को वापस नहीं लिया गया, इसका ये विरोध कर रहे हैं, तो इससे और बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमन, बहुत धन्यवाद। करनाल से हमारे साथ हमारे एक दर्शक अमन हमारे साथ थे, और अमन का ये कहना है कि जिस तरीके से ये हड़ताल की गई है, इससे परेशानी हो रही है। देखिए, हड़ताल का कोई विरोध नहीं कर रहा है, हड़ताल आप कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आपको राइट है अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी बात को रखने का, अपनी मांगों को पूरा करवाने का अधिकार है आपको, आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा फैसला लिया जाता है, उसमें आम लोगों के हित का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, सवाल यह है। क्योंकि अगर आपने 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई, उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि अगर आप 16 और 17 दिसंबर के लिए हड़ताल आपने बुलाई, तो आपको पता है कि 18 और 19 ये 2 दिन की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उस दिन शनिवार और रविवार पड़ रहा है। तो ऐसे में ये 4 दिवसीय हड़ताल लोगों के लिए कितनी मुसीबत का सबब बन सकती है। आपने इसको 2 दिन के लिए बुलाया, लेकिन ये खुद ब खुद 4 दिन हो गई, क्योंकि 4 दिन तक लगातार बैंक बंद रहने वाले हैं। अब यानी कि आने वाले 2 दिन और लोगों के लिए मुसीबत भरे रहेंगे, आने वाले 2 दिन और लोगों को इसी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो बैंकिंग कामकाज वो अपना निपटाना चाहते हैं, उसको वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आम जनता की समस्याओं से जो हड़ताल कर्मी होते हैं, जो हड़ताल करने वाले लोग होते हैं, उनका कोई सरोकार नहीं होता है? क्या उसका ध्यान नहीं रखा जाता है? यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी राय को जाहिर करना चाह रहे हैं, तो आप भी कॉल हमें कर सकते हैं। आप कॉल करिए, अपनी राय को जाहिर करिए। देखिए, तमाम फोन कॉल समय आए, और हर किसी की अपनी एक अलग राय होती है, हर किसी की पर्टिकुलर विषय को लेकर अपनी एक सोच होती है। और रेवाड़ी से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर जी, ऐसा है, परेशानी तो बैंक से भी हो रही है जी, और बैंक नहीं खुलने से है ना, रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन इनका भी कहना ठीक है, ये भी है कि सरकार दिन पे दिन हर चीज। जी, चलिए ओम प्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और आपकी जो आवाज है वो अचानक से चली गई। जींद से नरेश हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। नरेश जी, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? बैंकों का निजीकरण हुआ है तो ये जी, कौन कौन से बैंक है जी? जी, वो हम बता देंगे आपको नरेश जी, लेकिन आप ये बताइए कि बैंकों की हड़ताल होने से कितनी दिक्कतें आपको हो रही हैं? दिक्कतें हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं? इनकी मांग जायज है या आपको लगता है ठीक नहीं है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी मेरे को। जी, हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी बताइए। यही जानना चाहता हूँ जी मैं, मतलब कि कौन कौन से बैंक हुए जी, यही जानना चाहता हूँ जी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी, क्योंकि हमारा ये शो है और इस शो के जरिए
हम बस राय आप लोगों की जानना चाहते हैं कि आप जिस भी मसले को लेकर, जिस भी मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, वो हमारा मकसद रहता है। और हम जरूर बताएंगे आपको। हर खबर हरियाणा का ये फर्ज बनता है कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनका अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब भी दिया जाए और उनको पूरी जानकारी उस बारे में दी जाए। लेकिन क्योंकि समय की कमी है, हम कोशिश करेंगे कि आगे जब भी हमें मौका मिले हम आपको बताएं कि हड़ताल क्यों बुलाई गई है, किस वजह से बुलाई गई है और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिनका निजीकरण करने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, जिसकी वजह से ये बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।